यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं गेस्ट टीचर के बारे में। जैसे कि डेट आप देख सकते हैं, 4 तारीख का ये नोटिस है। दैट मीन्स आज की डेट में ये सर्कुलर रिलीज़ किया गया है। किसकी साइड से? लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की साइड से। किसको किया गया है? समस्त संभाग की संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और समस्त संकुल के प्राचार्य को और हाई सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश को। ठीक है, अब ये है गेस्ट टीचर से रिलेटेड। लास्ट जो नोटिस यहाँ पर आया था वो 2 तारीख को आया था। ठीक है, जिसमें शाला विकल्प चयन का ऑप्शन ओपन करने की बात की गई थी और जितनी भी त्रुटियाँ गेस्ट टीचर पोर्टल पर दिखाई गई थी उन सारी त्रुटियों को मेंशन करते हुए करेक्ट करने की बात यहाँ पर कही गई थी। ठीक है, तो आज इसके आगे की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग बात करें, शाला विकल्प चयन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 10 तारीख तक अगर अपन बात करें, 10 दिन तक ये प्रोसेस चलेगा। 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, एक बार अपन इसको डिटेल में देख लेते हैं कि गेस्ट टीचर को यहाँ पर करना क्या है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों हेतु शाला विकल्प चयन के संबंध में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करी जाती है। इस साल कोई भी नई भर्ती नहीं हुई है, मतलब जितने भी खाली पद हैं वो अपने गेस्ट टीचर से भरे जाएंगे। सन 2024-25 शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध GFMS पोर्टल पर जिन आवेदकों के नाम सत्यापित स्कोर कार्ड एवं KYC किया गया है वह स्वयं क्या करेंगे, अपनी लॉगिन आईडी का प्रयोग करके GFMS पोर्टल पर अपना स्कूल जो है, जिस भी स्कूल में आप अपना सुविधा सर्विस देना चाहते हैं, आप खुद से यहाँ पर कर सकते हैं। अतः अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक आवेदक अतिथि शिक्षक पोर्टल पर शाला चयन हेतु ये कार्रवाई करेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आप इस साल एज अ गेस्ट टीचर अप्लाई करना चाहते हैं और आपने अपना KYC वगैरह प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया है ना, जो कि लास्ट अपन को डेट दी गई थी कि इस डेट तक आपको अपनी पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, तो उसके आगे अब आपको क्या करना है? आवेदक के द्वारा GFMS पोर्टल पर शाला विकल्प चयन हेतु अब आप क्या करेंगे? ठीक है, आपके पास सत्यापित स्कोर कार्ड उपलब्ध है, KYC आपके पास अवेलेबल है, तो आप GFMS पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, है ना। अगर आपने पहले भी सर्च कर रखा है तो जैसे ही गूगल पर आप GFMS डालेंगे आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पेज को ओपन करने के बाद आवेदक को सर्वप्रथम अपनी प्रोफाइल प्रदर्शित होगी। आपका उसमें नेम, फोटो और सब कुछ चीज़ें दिख जाएगी। ठीक है, जिसमें वो अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप नियरेस्ट किसी भी सेंटर पर जाकर ये चीज़ करवा सकते हैं। ठीक है, MP ऑनलाइन पर जाकर आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पोर्टल पर लॉगिन करना है, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन व्यू माई वैकेंसी पर जाकर आप क्लिक करेंगे। स्कोर कार्ड में उपलब्ध पैनल के आधार पर रिक्तियों की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर भी आपको संभावित रिक्तियाँ दिख रही है, जिलेवार, ब्लॉकवार और पैनल वाइज यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, जिसमें अतिथि शिक्षक रिक्त कोड एवं रिक्तियों की संख्या भी रहेगी कि किस जगह कितने पद यहाँ पर खाली है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कंटिन्यूस हर दिन न्यूज़पेपर में यही न्यूज़ आ रही थी कि यहाँ पर मृत शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर वो शिक्षक जो कोविड के समय पर जिनकी डेथ हो गई थी उन शिक्षक के नाम अभी भी पोर्टल पर शो हो रहे हैं। तो ये कई सारी गड़बड़ियाँ थी जिनको धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, जो उच्च पद पर चले गए उनकी भी रिक्तियाँ यहाँ पर गेस्ट टीचर में शो हो रही थी। ठीक है, तो वो सारी धीरे धीरे करेक्ट करने के बाद आपको ये नोटिस आया है। आवेदक शाला विकल्प चयन करने हेतु अतिथि शिक्षक रिक्ति कोड को दर्ज करेंगे। रिक्ति कोड की जानकारी दर्ज करने के उपरांत विद्यालय एवं संबंधित रिक्ति के पैनल की जानकारी आपको शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद शाला विकल्प चयन करने वाले आवेदकों को विकल्प चयन हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अतः आवेदक अधिक से अधिक संख्या में शाला का विकल्प चयन कर सकते हैं। मतलब आपको 25 से 30 दिख रहे हैं तो आप सारी ही स्कूल को सिलेक्ट यहाँ पर कर लेना। मान लो ऊपर के 2 स्कूल में आपको नहीं मिलती तो तीसरे या चौथे स्कूल में आप अपना ज्वाइनिंग दे सकते हैं। ठीक है, आवेदक के द्वारा शाला विकल्प चयन करने के उपरांत जानकारी में त्रुटि होने पर त्रुटिपूर्ण शाला के विकल्प को डिलीट कर सकेंगे। ठीक है, आप चाहे तो उसको बाद में डिलीट भी कर पाएंगे, किंतु आवेदक शाला विकल्प चयन
चयन करने की जानकारी को लॉक करने के उपरांत किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं होगा। मान लो आपने किसी जिले में अपनी चयन दे दिया, लेकिन अब आपने सोचा यार मुझे वहाँ नहीं जाना है, तो वो फिर चेंज नहीं होगा। तो जब लॉक हो जाएगी प्रोफाइल, उसके बाद अपडेट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सोच समझकर सारी नियरेस्ट जो भी आपको ब्लॉक वाइज वैकेंसीज दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग सोचने के बाद आप अपना पूरा सिलेक्ट कर लेना कि मुझे इस इसमें मैं जा सकता हूँ या इस शहर में मैं ज्वाइनिंग दे सकता हूँ। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शाला विकल्प चयन की कार्रवाई सावधानी पूर्वक करनी है। जानकारी एक बार लॉक होने के बाद किसी भी प्रकार से इसमें संशोधन नहीं होगा, किसी भी तरीके से आप उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। यदि किसी आवेदक का एक से अधिक पैनल में स्कोर कार्ड है तो वो समस्त पैनल में शाला विकल्प का चयन कर सकता है। ये अच्छी बात है कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार शाला का चयन कर पाएंगे। पैनल सह शाला की प्राथमिकता के आधार पर शाला का आवंटन हो जाएगा। यदि किसी आवेदक का स्कोर कार्ड पैनल SS1, 2, 3 तीनों का है तो आवेदक जिस पैनल में जिस स्कूल को प्राथमिकता देना चाहता है उसी में उसको शाला का चयन मिल जाएगा। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि किसी आवेदक का SS2 का 1 स्कूल पहली प्राथमिकता है, वो चाह रहा है कि नहीं मुझे तो इस वाले में जाना है, तथा SS1 का 1 स्कूल दूसरी प्राथमिकता के रूप में चयन करता है, तो पैनल के साथ रिक्तियों का क्रम आवेदक को निर्धारित करना होगा कि वो किसको प्रायोरिटी पर रखेगा। ठीक है, उसके बाद आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन की जानकारी को दर्ज करने के बाद सबमिट और लॉक कर देंगे और वो फिर परमानेंटली लॉक हो जाएगी, इसमें कोई अपडेशन यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, फिर इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि एक पैनल में विद्यालय आवंटन होने पर दूसरे पैनल में विद्यालय आवंटन नहीं होगा। एक पैनल आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप दूसरे में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आवेदकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार रिक्तियों को पृथक से कागज पर लिख लें एवं प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के उपरांत ही प्रविष्टि करें। आप पहले डिसाइड कर लें, इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको किस स्कूल में जाना है, उसके बाद आप पेपर पर पूरी लिस्ट बना लें कि ये स्कूल अच्छे हैं या फिर यहाँ पर मैं जा सकता हूँ, यहाँ पर जाने में मुझे सुविधा है ना, यहाँ जाने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बेसिस पर आप पहले पेपर पर नोट डाउन कर ले और उसके बाद आप इसको फिल करें। अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियाँ परिवर्तनशील होगी, जिसे नवीन शिक्षक की पद स्थापना, स्थानांतरण, उच्च पद प्रभार, सेवानिवृत्त, मृत्यु तथा अन्य कारण से यहाँ पर रिक्तियाँ ऊपर नीचे हो सकती है। इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है। अतः किसी रिक्ति विशेष पर अतिथि रखे जाने पर बाध्यता नहीं होगी और यहाँ पर कोई क्लेम आप नहीं कर पाएंगे। विद्यालय में नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट 2024 में एग्जाम आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली 2025 तक ये सारे पद भर जाएंगे, क्योंकि तीनों ही वैकेंसी निकलेगी, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये साल और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर भी आप वहीं पर आवंटित रहेंगे। देन उसके नेक्स्ट ईयर ये पद खाली कर दिए जाएंगे। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के समय पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर दी जाएगी। तो इसके लिए आपको डेट दे दी गई है। GFMS पोर्टल शाला विकल्प का चयन आप 4 तारीख से 9 तारीख तक कर पाएंगे। ठीक है, आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं, जल्दी से जल्दी आप कर लें। फिर उसके बाद जो है आवेदकों को विद्यालय का आवंटन 10 तारीख को आपको मिल जाएगा। ठीक है, विद्यालय में उपस्थिति 11 तारीख को देनी है और अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण 11 से 14 के बीच में कर लिया जाएगा। मतलब विद इन 10 डेज ये प्रोसेस यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट करने को बोला है। ओके, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो कि गेस्ट टीचर से रिलेटेड। हालांकि इससे पहले कई सारे नोटिस जारी हुए, लेकिन सारे ही नोटिस में डेट को एक्सटेंड किया गया था, है ना। ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए, EKYC के लिए बार बार डेट एक्सटेंड करी जा रही थी, तो फाइनली शाला विकल्प चयन यहाँ पर खोल दिया गया है। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल थी गेस्ट टीचर के लिए। ऐसे कई सारी इन्फॉर्मेशन अभी प्राइमरी टीचर्स के लिए भी आ रही है, जो हम लोग अपनी नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी छोटी से छोटी अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप से आपको जुड़ जाना है ताकि जो भी न्यूज़पेपर में आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो प्रदर्शन को लेकर हो, भोपाल धरना प्रदर्शन को लेकर हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।